राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। अभी जो आज का विषय है, ये बहुत बार पूछा गया कि गुरुजी भक्ति क्या होती है, कैसे होती है, और अब क्या आजकल जो हम देख रहे हैं क्या ये भक्ति होती है। तो कुछ विषयों के ऊपर हम आपको एक ध्यान केंद्रित आपका करना चाहेंगे। अगर हम आज की भक्ति की बात करें तो वहाँ पे हमने एक चीज़ हमेशा देखी है कि भक्ति कम दिखावा ही ज़्यादा होता है, विश्वास कम होता है, वीडियो ज़्यादा होते हैं, रीति रिवाज कम, रील ज़्यादा होती है। इसका कारण यह है कि भक्ति की आज की परिभाषा और पाखंडी भक्तों को पहचानना भी कैसा, ये भी बहुत आसान है। अभी दुनिया में सबसे आसान काम एक है, वो है भक्त बनना। सबसे आसान काम अभी फ़िलहाल के लिए तो यही है। क्यों और कैसे? आराम से आप माला लेके बैठ सकते हो गए भक्त। आराम से सुबह शाम की दोपहर की पूजा कर रहे हैं, हो गए भक्त। आराम से हाथ में खिलौने की तरह मूर्ति लेके घूम रहे हैं, हो गए आप बड़े वाले भक्त। असल में ये आपकी भक्ति नहीं होती। असल में आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, समझे कि कितना अच्छा इंसान है। लोगों के ऊपर, लोगों के मन में आपका प्रभाव पड़े। लोग सोचने चाहिए कि कितना बड़ा भक्त है, कितना अच्छा इंसान है। लोग आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दे। इसी उद्देश्य से किए जाने वाले ये सारे प्रपंच होते हैं। अभी दुनिया में आसान काम भक्त बनना है, और ये प्रपंचों के चक्कर में तुम नाम जाप तो कर लेते हो, माला तो फेर लेते हो, बहुत सारे तीर्थ भी घूम लेते हो, पहनाव, कपड़े, हाव भाव भी वैसे कर लेते हो। लेकिन क्या पहनाव, कपड़े, हाव भाव वैसे करने से सच में वो इंसान भक्त बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग तो मांस मदिरा करते हैं फिर भी भक्त होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि श्रावण आया तो हम चुप बैठेंगे, नहीं तो बाकी तो दिन हम दबा के पेट भर के अभक्ष भोजन खा लेंगे, गलत चीज़ें पी लेंगे, या तो हम शनिवार को सोमवार को नियम पालन करेंगे, बाकी दिन तो नहीं करेंगे। ये सारी दिखावे की चीज़ें, इससे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। असल में भक्ति यही है कि तुम अभी जो काम कर रहे हो, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, उस काम को समर्पित करो भगवान को कि बाबा ये तुम्हारा काम समझ के हम कर रहे हैं। धन कमा रहे हैं तो समझना कि इससे पालन पोषण हो रहा है, इससे सेवा हो रही है, किसी ना किसी की तो परिवार की भी हो रही है, खुद की भी हो रही है, किसी ना किसी तो चीज़ की सेवा हो रही है, इसलिए धन कमा रहे हैं। रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाते समय वैसा भाव होना चाहिए कि ये रोटी हम बना रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर जो परमात्मा बैठा है, हम उस परमात्मा के लिए बना रहे हैं। खेती कर रहे हैं, खेती करते समय भी ऐसा भाव रखिए कि ये खेती से बहुत से लोगों का आहार हो जाएगा और उन सभी लोगों में परमात्मा बैठा है तो उसकी भी सेवा हो जाएगी। कितने सारे ऑफिस के काम कर रहे हैं, किसी ना किसी इंसान का उसमें फ़ायदा तो है, तो उसमें जो परमात्मा बैठा है उसके लिए कर रहे हैं। धन हम कमाते हैं किसी ना किसी मार्ग से, भगवान को समर्पित करो हर काम और फिर धन कमाओ, कोई चिंता नहीं। धन बहुत ज़्यादा कमाना चाहिए। कुछ गुरु आपको बोलेंगे, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नहीं ये तो मोह माया है। बिल्कुल भी मोह माया नहीं। धन वो पर्याय है, वो उपाय है जो आपको सरलता प्रदान कर सके। धन वो पर्याय है, वो उपाय है जो आपको उच्चतम से उच्चतम श्रेणी में भी लेके जाने में सक्षम है, अगर आप सही प्रयोग करेंगे तो धन बहुत महत्वपूर्ण है। जो धन कमा रहे हैं वो भी समर्पित करो, नहीं तो बस टीका लगाना, मालाएं फेरना। और अभी हम कुंभ तो देखने वाले हैं ना सब लोग, तो कुंभ में आप जाएंगे तो वहाँ पे देखना
कि भक्त कितने हैं और दिखावा कितना है। फ़र्क आपको साफ साफ दिखेगा। कुछ लोग यहाँ तक हद होती है कि कॉपी करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे मीराबाई हो या फिर कोई और बड़े संत हो, तो उनकी कॉपी करेंगे कि नहीं, हम तो मीराबाई की तरह दिखने चाहिए, चलने चाहिए, समझने चाहिए, लगने चाहिए लोगों को। कुछ लोग तो इस पे तुले हुए हैं कि देखो हमारे यहाँ पे कुछ चमत्कार हो रहे हैं, भगवान के कुछ अलग अलग चमत्कार हो रहे हैं। ऐसे चीज़ें आप इंटरनेट पे देखते भी होंगे। तो भगवान चमत्कारों तक सीमित नहीं हो सकते, परमात्मा चमत्कारों तक सीमित हो नहीं सकते, किसी वस्तु विशेष मूर्ति पृथ्वी ब्रह्मांड तक सीमित नहीं हो सकते, तुम तक सीमित नहीं हो सकते। कृपा करके इन चमत्कारों में या फिर नियमों में उनको सीमित करके ना रखे। और एक तुम्हारी गलत फहमी कि तुम किसी स्थान पे जाओगे, किसी मंदिर में जाओगे तो ही तुम्हारी वो भक्ति, तो ही तुम्हारी वो पूजा, तो ही तुम्हारी वो हाजिरी स्वीकार हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ऊर्जाएं होंगी, दरबार होगा तो वो अलग विषय होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रक्रिया चलती है। लेकिन हम साधारण बात करें कि आप दर्शन करने किसी मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग वीआईपी एंट्री कर लेते हैं पैसा दे के। कृपा करके ऐसा बिल्कुल ना करें, कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा उदाहरण के तौर पे आप किसी ज्योतिर्लिंग पे जा रहे हैं, वहाँ पे वीआईपी दर्शन है, आवश्यकता नहीं। आपके पास में जो भी शिवलिंग है वो भी ज्योतिर्लिंग ही है। तुम खुद अपनी मंद बुद्धि की वजह से भगवान में भी फ़र्क करने लगे कि वो ज्योतिर्लिंग पावरफुल, ये कम पावरफुल। तो ये चीज़ें बहुत नुकसानदायक होती है। समान दृष्टि होनी चाहिए। जो भी भक्त है, भक्ति क्षेत्र में है, हम बता रहे हैं हर व्यक्ति वस्तु के प्रति समान दृष्टिकोण होना चाहिए। वो शिवलिंग भी सिद्ध, ये भी सिद्ध। शिवलिंग ना हो तो जो है वो सिद्ध। पेड़ पौधा दिख रहा है, उसी में तो परमात्मा है। कुछ पेड़ पौधा भी नहीं दिख रहा, खुद दिख रहे हैं, खुद में भी परमात्मा है। और होता ये भी है कि हमारा कुछ एक कहानियाँ, कथाएँ, अनुभव और लोगों की बातों की वजह से हमने ये सोचना शुरू किया है कि भगवान मतलब कुछ दिव्य चीज़ें, कुछ चमत्कार। खैर, चमत्कार तो वो होता है जो हमें ना दिखाई दे, ना समझे, उसी को तो हम चमत्कार कह सकते हैं। चमत्कार और जब जो समझे दिखाई दे, वो तो क्या नॉर्मल साधारण चीज़ हो जाती है। तो कितनी मालाएं फेरो, कुछ करो, दिखावा करने से फ़र्क तो वैसे खास नहीं पड़ने वाला। हाँ, तुम्हारा समय बर्बाद ज़रूर हो सकता है। कुछ लोग तो वस्त्रों के ऊपर आकलन कर लेते कि हाँ, ये बड़े वाले संत दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं दिख रहे हैं, लगता है बहुत बड़े संत होंगे। बड़ी बड़ी मालाएं पहनी हैं, लगता है बहुत बड़े संत होंगे। बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लगता है बहुत बड़े संत होंगे। नहीं होता ऐसे, साफ साफ बता रहे हैं। और खैर, बहुत से लोगों को तो उससे मतलब है नहीं, बहुत से लोगों को तो अपने स्वार्थ से मतलब होता है कि हम जिस काम के उद्देश्य से जा रहे हैं बस हमारा काम बन जाए। वैसे भी मंदिर में जाके हम मांगते ही क्या है? सुख शांति समृद्धि, पैसा धन, है ना? यही तो मांगते हैं, और है भी ये इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आप भगवान से सुख शांति समृद्धि मांग रहे हैं, वो भी मंदिर में जाके, अर्थ साफ है, फिर मतलब साफ है कि सुख शांति समृद्धि धन भगवान से बड़ा है। मंदिर में जाके ऐसा नहीं बोलते कि परमात्मा भगवान आप ही हमें मिलने चाहिए। जो मुझ में तुम बैठे हो उसको देखने की क्षमता, सामर्थ्यता प्रदान करना नहीं मांगता कोई ऐसे। और मांग भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सामने कल का हमारे पास लाइट बिल भरने का टेंशन है, ईएमआई भरने का टेंशन है। और सही भी बात है, धन नहीं होगा तो समस्या ज़्यादा होगी, कमाना तो पड़ेगा। लेकिन कोशिश यही करें कि कम खर्चा करें और अनावश्यक चीज़ों को टालें, तो मस्तिष्क थोड़ा सा खाली रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और खाली स्वस्थ मस्तिष्क खुद को जानने में या फिर ध्यान करने में या फिर भक्ति करने में सक्षम हो सकता है।
दिखावे के चक्कर में ज़्यादा खर्चा करेंगे कुछ लोग, जैसे कि शादियाँ होती है बड़ी बड़ी, दिखावे के चक्कर में बहुत सारा पैसा खर्च कर लेते हैं। अभी तो कोई जो रिपोर्ट आई थी उसमें ऐसा कहा था कि बहुत से परिवार तो अपनी लगभग पूरे जीवन की 20 से 30% कमाई सिर्फ शादी पे खर्च कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें आवश्यक है, ज़रूरी है। खैर, भक्ति के ऊपर हम आते हैं वापस। तो भक्ति करना सरल है, जहाँ जो वस्तु स्थिति परिस्थिति दिखे उसी को परमात्मा समझे, और ऐसा बिल्कुल ना समझे कि परमात्मा के सिर्फ 2 हाथ 2 पाँव ऐसे सब हो सकता है। आकृति में मत बांधो, इतना करो। कथाएं, इतिहास में जो वर्णन है उन वर्णनों में भी मत बांधो, क्योंकि उस वक्त वैसा वर्णन था, आज स्वरूप अलग हो सकता है। कृपा करके स्वतंत्र रखो भक्ति को, नियमों में मत बांधो। जितना स्वतंत्र रखोगे उतना अच्छा है। आवश्यकता नहीं कहीं पे मूर्तियाँ लेके घूमने की और अपना और भगवान का मजाक उड़ाने की, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हाथ में गोद में मूर्तियाँ लेने की नहीं आवश्यकता। जिसके हृदय में हो उसको गोद में लेके लेने की घूमने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी के हृदय में राम रहते हैं, आवश्यकता नहीं उनको मूर्ति लेके जाने की कहीं पे। वो कहानी भी आती है कि हनुमान जी को मोतियों की माला जब दी थी तो उन्होंने तोड़ दी थी और कहा था कि कहीं इसमें राम दिख नहीं रहे। तो कृपा करके वस्तु में मूर्तियों में बांधना बंद करिए। हाँ, कोई दरबार कोई सिद्ध स्थान होता है तो वहाँ पे एक प्रक्रिया काम करती है, सिस्टमेटिक चीज़ें काम करती है, क्रियाएं काम करती है सिस्टमेटिक। तो वो वहाँ की पद्धति वैसे होती है, क्योंकि उपचार की अपनी अपनी पद्धति होती है, उनका पालन करना पड़ेगा। खैर, भक्ति के ऊपर हमने कुछ जो चर्चा की है, हो सकता है 100% नहीं, लेकिन 5-10% भी अगर आपके सवालों के जवाब मिले हों तो भी काफ़ी है, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है कि कोई भी इंसान तुम्हें एक वीडियो में या फिर एक बात में नहीं समझा सकता। तो आशा करते हैं कि ये जो अभी हमने बातें की आपको समझी होंगी। और हाँ, वरिष्ठ हनुमान में जिनको आना है, हर रविवार दोपहर 12 बजे यहाँ पे दरबार चालू होता है। 12 बजे से 5 से 10 मिनट पहले आपको यहाँ पे पहुँचना अनिवार्य है। नए लोग हो, पुराने लोग हो, पेशी वाले लोग हो, जान पहचान के लोग हो, कोई भी हो। और दरबार बहुत जल्दी ख़त्म होता है, जितना जल्दी ख़त्म हो उतना जल्दी ख़त्म होता है। एक बार गद्दी से हम उठ गए तो बैठ नहीं सकते। कृपा करके कुछ मर्यादाओं का पालन हमें भी करना पड़ता है। तो कृपा करके आप 12 बजे के आसपास यहाँ पे आ सकते हैं। दरबार संपूर्णतः निःशुल्क होता है। यहाँ पे कोई भी पूजा पाठ के नाम पे पैसा नहीं लिया जाता, वस्तुओं के नाम पे पैसा नहीं लिया जाता। स्वेच्छा से कोई दान पुण्य करना चाहे तो स्वागत है, क्योंकि आगे भविष्य में आश्रम मंदिर का काम करना है। अभी हमारा जो निवास स्थान है छोटा सा, वहीं पे ये स्थान है, वहीं पे हम ये समस्याएं देखते हैं। तो जिनको भी आना है, पुणे रेलवे स्टेशन से 2 मिनट की दूरी पे चल के आ सकते हैं। पुणे मेट्रो स्टेशन जो है रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे नज़दीक ही है। 1 मिनट का भी अंतर नहीं, चल के सामने ही दिखता है। गूगल मैप पे ये नहीं मिलेगा। कृपा करके व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया है, उस पर व्हाट्सअप करेंगे तो पूरा पता भेज दिया जाएगा। ऑनलाइन हम देखते नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, तो क्योंकि लोग नियम पालन नहीं करते, ना ही ठीक से वो पेशियाँ पूर्ण कर पाते हैं। लेकिन अर्जी कैसे लगानी है इसका वीडियो आपको पहले ही दिया है, तो वो ध्यान में रखें। पुरानी वीडियोज़ में पुराना जो एक नंबर है वो बंद हुआ नंबर है वो है, तो नीचे आपको जो दिख रहा है ये नया नंबर है। इस व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कृपा करके आने से पहले पूछे व्हाट्सएप पे, या फिर बताएं कि हम आ रहे हैं रविवार को। नए लोग हो, पुराने लोग हो, पहचान के लोग हो, सब लोग कृपया इतना नियम का पालन करें। और जो आ रहे हैं वो मुट्ठी भर लौंग लेके, या फिर 50 ग्राम लौंग जो होती है अपनी, वो लेके आए ज़रूर। प्रत्येक व्यक्ति ये लेके आना जिनकी भी पेशियाँ हैं। वो जो हम बातें अभी बता रहे हैं, कृपया इसको नज़रअंदाज ना करें। ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया को पूर्ण करें। भले पहचान के हो, बाहर के हो, कोई भी हो, और समय का पालन करें। समय से पहुँचे यहाँ पे। नहीं तो ऐसा नहीं कि चलो 2 बजे चले जाते हैं, नहीं चलो 3 बजे चले जाते, बिल्कुल ना, ऐसा बिल्कुल ना करें। क्योंकि आगे हमारा ध्यान सिखाने का भी प्रोसेस रहता है, तो कृपा करके उसको भी हमें समय देना पड़ता है।
निःशुल्क समाधान होता है यहाँ पे। जब आप आते हैं पहली बार तो आपको हमारे हिसाब से हम देखते हैं, ये अपेक्षा ना रखें कि भूत भविष्य वर्तमान कुछ हम बता देंगे, कोई चमत्कार, कोई मदारी जैसा, जादूगर जैसा खेल दिखा देंगे, आपको प्रभावित कर देंगे, फिर आप भक्ति के तरफ मुड़ जाएंगे। ये खेल यहाँ पे नहीं होता। गुरु माया में डालने वाला नहीं होता, माया से निकालने वाला होता है। तो ये अपेक्षा बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे सिर्फ उपचार होता है, राम जी के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, राम कथा, भागवत कथा ये चलती है। और जो यहाँ पे आया, कभी भी किसी ने, जिसने भी नियम पाले, कभी भी किसी को समस्या नहीं होती और ना ही उसी के कोई काम रुकते हैं। बस तुम अपना कर्तव्य पूर्ण करते रहना, नियम का पालन करते रहना, मांस मदिरा बंद करना। और जो एक बार हमारे मुंह से यहाँ पे हम बता देते हैं उसको ध्यान से सुनना। हमने बोला कि कल से चाय बंद, तो कृपा करके कारण मत दो कि चाय बंद क्यों, नहीं तो बाहर लोगों में बैठना पड़ता है। जो हमें दिखता है हम बताते हैं, फिर अगर समस्या बढ़े तो इसके जिम्मेदार तो आप। ये तो हमने एक उदाहरण दिया आपको। तो दरबार की भी कुछ प्रोसेस होती है, उसको भी आपको पालन करना ज़रूरी है। निःशुल्क है, सब आ सकते हैं। रविवार को आने से पहले व्हाट्सअप करना ज़रूरी है। और जो मुझे लगता है आवश्यक जानकारी दरबार के बारे में मैंने दी है। पेशी क्या होती है? पेशी ये होती है कि हमने बोला कि आपको 5 बार आना पड़ेगा, तो 5 रविवार, फिर कौन से भी हो, ऐसा नहीं कि 5 रविवार लगातार आपको आना पड़ेगा। कोई भी 5 रविवार आप आ सकते हैं। आते समय आपको मुट्ठी भर लौंग लेके आना है। तो यहाँ पे हमारी 5-10 मिनट की प्रोसेस होती है, वो हम कर देंगे। उसके बाद आप जा सकते हैं। एक व्यक्ति को ज़्यादा समय नहीं लगता, 5-10 मिनट लग जाता है, उसके बाद जा सकते हैं, कोई चिंता नहीं। कौन सी समस्याएं देखी जाती हैं यहाँ पे? जितनी है उतनी सारी। गुरु दीक्षा होती है जी, बहुत से लोग पूछते हैं गुरु दीक्षा। हाँ होती है गुरु दीक्षा, लेकिन जो हमें लगता है कि ये योग्य है उसी को गुरु दीक्षा दी जाती है। क्योंकि गुरु दीक्षा कोई खेल नहीं है कि, और ऐसा भी नहीं हमें बाकी लोगों की तरह की नहीं हमारी चेलों की संख्या हमें बढ़ानी है, ऐसा भी कुछ नहीं। यहाँ पे दिखावा, आडंबर, अंधविश्वास से कोसों दूर है ये दरबार। और पिछली बार भी किसी ने सवाल पूछा था, उसका जवाब तो हमने दिया, वापस जवाब देते हैं कि एक बार यहाँ से जाने के बाद तुम नियम पालन करोगे, किसी की क्षमता नहीं कोई क्रिया कर पाए तुम पे, हो नहीं सकता, असंभव है ये चीज़। ये ध्यान में रखना कि क्योंकि जिसके साथ खुद हनुमान जी खड़े, उसके ऊपर कुछ भी होना इम्पॉसिबल, असंभव है वो चीज़। आशा करते हैं कि आपको उत्तर मिला हो। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।